रीज़न कि जैसे एक आम आदमी, जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो एक आम आदमी के कैसे एक विचार होते हैं कि भाई आपको आगे जाके जॉब करनी है, अगर आपको कुछ नहीं जमा तो एटलीस्ट यू आर सम क्वालिफिकेशन कि आप आगे जाके कुछ कर सके। तो उस हिसाब से मैंने वो डिग्री तो ले ली मैकेनिकल इंजीनियर की। उसके बाद चूंकि मेरे अंकल दुबई में स्थित है तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया, तो घर बैठे मुझे जॉब भी मिल गया। मतलब मैंने फ्रैंकली कोई जद्दोजहद नहीं की जॉब के लिए, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता था, मैं थिएटर करना चाहता था। उसकी तरफ मेरा रुख मुड़ा ही था कि मुझे सामने से जॉब ऑफर हुआ। अब उस जमाने में, मैं मतलब 1997 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में मुझे एक फिगर ऑफर हुई थी जो काफ़ी थी। मतलब एक न्यू कमर के लिए, एक जॉब के लिए वो काफ़ी फिगर बड़ी फिगर थी। तो एक आम आदमी के जैसे होता है मिडिल क्लास, कह रहे भाई इतना पैसा मिल रहा है तो एटलीस्ट जाके देख लो क्या होता है, कैसा अनुभव ले लो, थिएटर में क्या रखा है आपको मालूम नहीं है, ये अभी तक श्योरिटी नहीं है आगे जाके। जैसे टिपिकल मेंटालिटी होती है वो वैसे मेरी भी मेंटालिटी थी, हमारी फैमिली की भी वही मेंटालिटी थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट आई विल गिव 3 years ऑफ माई लाइफ टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। वहां पे जाके मैं देखूंगा कि क्या है। अगर वाकई में मेरा थिएटर के प्रति अगर ज्यादा मेरा जोर रहा तो ऑब्वियसली मैं वो छोड़ दूंगा, और अगर नहीं रहा तो मैं वही कंटिन्यू करूंगा। चूंकि वहां पे जाने के बाद 6 महीने में मुझे पता चल गया कि मैं थिएटर के लिए ही बना हूं। इसलिए मैंने वहां पे जाके वहां पे पता चला कि भाई थिएटर ही भाई लाइफ है अपनी। एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कहीं जाने वाला है नहीं, तो आपको वही करना है। 3 साल के बाद मैंने अपना वीजा एक्सटेंड नहीं किया और फिर मैं 2000 साल जब 2000 में वापस आ गया, ये सोच के कि भाई अभी जो भी है जैसा भी है इसी क्षेत्र में। मैं जब दुबई से यहाँ पे आया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरा क्या होने वाला है, मैंने इतना सोचा था कि मुझे काम करना है। 2000 को लेके 2008 जब तक मुझे तारक मेहता मिला, वो पूरे 8 साल मेरे काफी स्ट्रगल भरे रहे। काम मिलता रहा लेकिन पहचान कभी नहीं बनी। पहचान मेरी तब बनी जब तारक मेहता मिला। उसके पहले काफी सारा थिएटर किया, काफी सारे हिंदी प्लेस किए, इंग्लिश प्लेस किए, मराठी प्लेस किए, जो कि एक हर आदमी करता है, हर आदमी स्ट्रगलर करता है। ऐसा नहीं था कि मुझे एक के बाद कड़ी जुड़ती गई, मुझे काम मिलता गया। काफी बीच में ऐसा पैच था 1.5-2 साल का जिसमें मैं कंप्लीटली जॉबलेस था। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आ गया था, लेकिन लकीली मेरा पैशन होने की वजह से मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं बोला चलो करते रहो। मैंने एड फिल्म्स के, अब तक मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जब लिख जाता था एड फिल्म्स के ऑडिशन के लिए तो मैं लिख के रखता था। मैंने 1319 ऑडिशन दिए हैं मैंने एड फिल्म्स के, ये 2000 से लेके 2007 तक 1319 मैंने ऑडिशन दिए हैं, और मेरी गिन चुके मेरी 25 एड अभी तक आ चुकी है। तो मतलब मैं तो 2007 के बाद ऑडिशन हुआ तारक मेहता जी। 2008 में एक ऐसा मौका जो शायद उस वक्त, क्योंकि मैं भी वो चश्मदीद गवाह हूं, जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे 2008 में, और मैं आज पहली बार शायद आपको बता रहा हूं, पूरी टीम यहाँ पे थी जी। इवन दिशा वाकानी वॉज देयर, दिलीप भाई वॉज देयर, दादाजी भी थे। लेकिन मैंने भी उस वक्त इसमें से किसी को नहीं चुना था, मैंने सिर्फ दिलीप जोशी का इंटरव्यू किया था, और वो भी इस वजह से क्योंकि इनकी पहले बहुत सारी सीरियल आ चुकी थी और वो पॉपुलर थे। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि उस टाइम अगर ले लिया होता तो वो भी एक मेरा मेमोरेबल इंटरव्यू बन जाता। लेकिन 2007 में ऑडिशन में क्या सोच के गए थे और हुआ क्या? बहुत सारे होंगे ना? हाँ, अभी उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा सोनाली का, जो मेरी वाइफ प्ले करती है, माधवी। बेसिकली हम लोगों ने एक सीरियल किया था परिवार नाम का, तो उसमें हमारी पहली मुलाकात हुई थी। सोनाली का मेरे से एक्चुअली सीनियर है, उन्होंने काफ़ी सारी मराठी सीरियल वो कर चुकी है, मैं उनको देखता रहा। तो मैं जब उनके साथ पहली बार सीरियल कर रहा था तो मेरे लिए था कि मैं सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो ऐसा था। वो उनके बाद मुलाकात होने के बाद फिर काफ़ी 2-3 महीने का गैप हुआ, जब फिर मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया सोनालिका का कि अरे मंदार, मैं एक ऑडिशन दे के आई हूँ वहाँ पे मेरे हस्बैंड के रोल के लिए, वो देख रहे, तो मुझे तुम्हारा नाम सूझा, तो तुम प्लीज़ अगर जाके आ सकते हो तो वो आज। उस वक्त मैं इंदौर में था, मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल जस्ट हुआ था शादी होके। तो मैं ये बात भी मानूंगा कि शादी होने का फायदा भी था शायद से, क्योंकि घर में लक्ष्मी आई थी, तो ऑब्वियसली उसका भी एक लक काम कर चुका होगा या तो इंदौर में था। इंदौर में जो मेरे फ़ोन आया तो इमीडिएटली दूसरे दिन मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई आया, और जैसे ही मैं आया इमीडिएटली ऑडिशन देने गया तो आसिफ भाई मुझे मिले। आसिफ भाई ने, मतलब लकी था मैं कि उनको मुझे देखते ही वो, अरे मुझे मेरा भिड़े मिल गया, ऐसा वाला उनका रिएक्शन था। फिर उनका कहना था कि अब तुम जाके पहले डायरेक्टर से मिलो। शाम को मैं डायरेक्टर से मिला। डायरेक्टर से मिलने के बाद मैंने ऑडिशन दिया,
ऑडिशन में मैंने वही अपने हिसाब से जो मैं अभी डायलॉग बोलता हूँ हमारे एक में सेक्रेटरी को मैंने एडिशन देके थोड़ा सा बोला तो उसको अच्छे लगे, वो ऑडिशन अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ये कंटिन्यू रखना। तो वो सारी एक चीज़ें मतलब एक के बाद एक होती गई और वो और जम गया। रिलेट कर रहे तो मेरी और आसिफ भाई से कभी अनबन हुई आई एम टॉकिंग अबाउट आसिफ भाई, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे ग्रुप की नहीं। बीच में ग्रुप में अगर ये बात अब सब तो सभी दर्शक जानते हैं कि बीच में सोडी का रिप्लेसमेंट हुआ था, वो हमारे लिए भी थोड़ी शॉकिंग था क्योंकि जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ था। मेरे ख्याल से वही एक वाकया है जो पिछले 8 साल में मुझे रिकलेक्ट करता हूँ मैं कि भाई वो जो नहीं होना चाहिए लेकिन हो चुका। लेकिन अभी आप देखो सीरियल की लोकप्रियता देखो या ऑडियंस की चाहत देखो कि वो वापस भी आ गए, मतलब उनको एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वो भूल गए। और चूंकि सबसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा शो है, ना डायरेक्टर है, ना आर्टिस्ट है, ना प्रोड्यूसर है, ना कैमरामैन है, कोई नहीं। सबसे बड़ा क्या है? शो है। जो कुछ करना है वो शो के लिए करना है, और शो किससे होता है? टीम वर्क से होता है। और टीम वर्क करने के लिए आपके ईगोज, आपके सब प्रॉब्लम्स बाजू में रखने ही पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे बीच में कोई अनबन नहीं होती या झगड़े नहीं होते, लेकिन वी ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम कि ठीक है चलो हो गया। अगर आज एक्स और वाई के बीच में झगड़ा होता है तो जेड है उसको समझाने वाला कि भाई ये आप सही नहीं कर रहे हो। लेकिन समझाने वाला होता है, लेकिन समझने वाले भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि चलो भाई हाँ चलो मानते कि भाई नहीं होना चाहिए। तो ये समझ के इमीडिएटली हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते। तो वो प्रॉब्लम वही कि भाई